इस वीडियो में स्कैम की थोड़ी चर्चा की गई है जो हर स्टूडेंट्स को जाननी चाहिए जो प्रिपरेशन करता है। क्योंकि चीज़ें जहाँ तक पारदर्शी अगर नहीं हो रही हैं तो एग्ज़ाम सिर्फ देने से या एक्सपेंसेस बढ़ने से या कुछ करने से होता नहीं है। तो आप लोग को थोड़ा गंभीरता से सोचना है और अपना बेनिफिट हटा के सोचिएगा, फिर अपनी राय दीजिएगा। प्लीज़ मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग बातों को समझें और समझें कि क्या आयोग भी हम लोग के साथ खिलवाड़ कर रहा है। देखिए, यहाँ पे बात सिलेक्शन या होने की नहीं है, वैकेंसी क्लियर होने या होने की नहीं है। बात सिर्फ ये है कि क्या बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है, जबकि उनको पता है कि स्टूडेंट्स एज में बच्चों को कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। उसके बाद भी क्या ये लोग ऐसे खिलवाड़ कर सकते हैं बच्चों के साथ, जब जानते हैं कि बच्चा स्टूडेंट्स तैयारी कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसके पास कहाँ से इतने पैसे होंगे? क्या वो इन चीज़ों को मैनेज कर सकता है? क्या इतनी वैकेंसी में लेट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? इस सब बातों पे थोड़ी चर्चा करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप लोग भी मानवता के बारे में थोड़ा-सा सोचते हैं और समझते हैं कि कहीं कोई ऐसा भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहा होगा जिसके जेब में सिर्फ़ उतने ही पैसे हैं जितने में वो फॉर्म भर के अपनी 2 वक़्त की सिर्फ़ नमक-रोटी से गुज़ारा कर सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, सच में ऐसा हो सकता है, चीज़ों को एक पारदर्शिता से करने की आवश्यकता है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और अपनी आवाज़ आने वाले वक्त में ज़रूर जहाँ तक आप कर सकते हैं उठाइएगा। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे भी मैं आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ प्रोवाइड करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू एजुकेशन विद सचिन भैया। आज एनटीपीसी की बारी है। ठीक है? क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप जानते होंगे कि इसमें भी स्कैम हुआ है। कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, मैं आपको सब बताऊंगा, डिटेल से बताऊंगा, चीज़ें दिखाऊंगा भी और समझाऊंगा भी कि क्या करते हैं ये लोग आयोग वाले। और जिसका सिलेक्शन हो जाता है उसको इन बातों से फ़र्क शायद नहीं पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं हम अगर इंसान होके सोचें तो उन स्टूडेंट्स के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है जो कड़ी मेहनत करते हैं और 1-2 नंबर 4 नंबर से पीछे रह जाते हैं। अपने बारे में ना सोचते हुए अगर हम लोग सबके बारे में सोचें कि उन बच्चों का क्या दोष है जो मेहनत करते हैं, 1-2 नंबर हमसे पीछे रहते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं होता। देखिए, इंसानियत यही है कि अगर हम केवल अपने बारे में सोचते हैं तो हम पशुवत व्यवहार करेंगे दूसरों के साथ कि हमारा हो गया, हमें दुनिया से क्या मतलब, हमें हमारे सिलेक्शन से मतलब है। अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सच नहीं है। आपको अपने सिलेक्शन से मतलब ज़रूर हो सकता है, लेकिन आयोग की क्या कमियां हैं, फ्यूचर में उसको क्या करना चाहिए, अपने सिस्टम में सुधार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सब मैटर करता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके छोटे बड़े भाई बहन के साथ ऐसा ना हो तो ये सब बातों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पिछले 1 सालों में ऐसी कोई भी वैकेंसी नहीं है जो बिना किसी स्कैम के कंफर्म होने की कगार पे है। हुई तो कुछ है ही नहीं अभी, लेकिन फिर भी होने के कगार पे भी नहीं है। जैसे टेट का एग्ज़ाम ले लीजिए, यूपी की बहुत अच्छी वैकेंसी मानते हैं लोग, एग्ज़ाम मानते हैं, सेंस कह लीजिए। टेट का हो गया, यूपीएसआई तो हो ही गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ में भी यही कंडीशन है। और अब आज जब उसका रिजल्ट निकला एनटीपीसी का तो उसकी भी यही कंडीशन हुई। क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग इसके बारे में? कि भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है। जूनियर असिस्टेंट को मैं बताना भूल ही गया। 5-6 वैकेंसियाँ नाम लिया, जो भी हुई, जितनी भी हुई, जहाँ भी हुई, जैसे भी हुई, कुछ ना कुछ हुआ। क्यों हुआ? कहीं नंबर नहीं बताए जा रहे हैं, कहीं आंसर सीट जारी की जा रही है, आंसर ही गलत हो जा रहे हैं, कहीं कुछ अलग ही लफड़ा चल रहा है, आंसर सीट डाउनलोड ही नहीं होती, 4 घंटे के लिए साइट चलती, 4 घंटे के लिए बंद हो जाती है। गलत क्वेश्चन आयोग को खुद बताने के लिए हमें 500 रुपये 1000 देना पड़ता है। क्या सोचते हैं आप लोग कि आपका सिलेक्शन हो गया तो क्या बस यही काफ़ी है? बात सिलेक्शन होने की नहीं है, बात चीज़ों को सुधारने की है। कि अगर हम कमियां करते हैं, हमारे में गलती है, तो हमें तुरंत पता चलनी चाहिए चीज़ें, ना कि इधर उधर उलझा करके। आप समझते होंगे, मैं उन हाई प्रोफाइल स्टूडेंट्स का चर्चा नहीं करना चाहता जिनके पॉकेट में हमेशा 2-4 10,000 भरा रहता है। मैं उन्हीं स्टूडेंट्स की बात करना चाहता हूँ जो किसी तरीके से गांव देहात के बच्चे हैं, मान लीजिए पढ़ना चाहते हैं, 800 1000 रुपया फ़ीस किसी तरह भर दिए, एग्जामिनेशन फ़ीस भर दिए,
500-1000 रुपये ट्रैवल करके कहीं चले गए, मान लीजिए एग्ज़ाम दे आए, उसके बाद भी अगर आप लोग गलत क्वेश्चन रेज करने पे भी 500 रुपये 1000 रुपये लगा रहे हैं, तो कहाँ का न्याय है ये? क्या ये खिलवाड़ नहीं है स्टूडेंट के साथ? अगर आप लोग थोड़ा सा अवेयर होकर रहें और दिमाग को अपने विकसित करें, तो चीज़ें कहीं ना कहीं लगेंगी कि कितनी बड़ी धांधली हो रही है। लेखपाल की बात करना मैं भूल ही गया, क्या हो रहा है यहाँ पे। आप भले ही आपको कुछ लगे कि हाँ ऐसी चीज़ें नहीं है, लेकिन जब आप जाएंगे उस स्तर पे और आपको फील करना पड़ेगा, तो आपको महसूस होगा कि हाँ कितना कितना तकलीफ़ झेलते हैं वो स्टूडेंट्स जो इतनी कड़ी मेहनत के बाद 1-2 नंबर से रुक जाते हैं, और फिर उनको 72 तरीके के पहले एग्ज़ाम होने के लिए आपको मजबूर किया जाता है कि एग्ज़ाम परीक्षा पहले तो वैकेंसी नहीं निकलनी, वैकेंसी निकली है तो अब एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम हो गया किसी तरीके से, आंसर शीट कब आएगी, आंसर शीट कब आएगी तो मॉडिफिकेशन कब होगा, फाइनल आंसर शीट कब आएगी, सिलेक्शन कब होगा। मतलब हद कर दी आयोग ने। किसी भी कोई भी वैकेंसी ऐसी वैकेंसी नहीं है अभी ना देखने को मिली है जिसमें निष्कपट स्वेच्छा से वीडियो की वैकेंसी कंफर्म क्लियर नहीं हुई। क्या हो रहा है, क्या चल रहा है आयोग के साथ? 2018 की वैकेंसी 2022 में कंफर्म नहीं हुई, किसी भी कारण से नहीं हुई, बात इसकी नहीं है। तो क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? क्या समझते हैं कि या बस बच्चा बस पढ़ता रहे? आप लोग थोड़ा अवेयर होइए, चीज़ों को समझिए, गंभीरता से लीजिए, ऐसे में चीज़ें नहीं होने वाली हैं। मैटर ये नहीं करता कि आप लोग किस तरीके से सोचते हैं, लेवल बात इस चीज़ की है कि गलती कहाँ हो रही है, क्या चाहिए आपको, समझिए बातों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनटीपीसी में क्या दिक्कत आई है मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देते हैं sarkariresult.com, खोलते हैं यहाँ पे खोल लिए, इसको नीचे आ गए, यहाँ पे खोल लिए, ये रिजल्ट आ गया। कहीं का भी खोल लेते हैं, जी आ गया। देखिए इसमें लफड़ा देखिए क्या हुआ, इसमें लफड़ा देखिए क्या हुआ। लिखा हुआ है लेबल, ये लेबल दिए हुए हैं, ये लेबल दिए हुए हैं, ठीक है, ये लेबल दिए हुए हैं, ये 2 3 4 5 6 है ना। अब इसमें क्या दिक्कत हुई, इसके अकॉर्डिंग जो नोटिफिकेशन दिया था उसमें CB2 के लिए 20 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे हर इसके लिए, मतलब 2 के लिए भी 20 गुना, 3 के लिए भी 20 गुना, 4 के लिए भी 20 गुना, 5 के लिए भी 20 गुना, 6 के लिए भी 20 गुना। ये कुछ स्टूडेंट्स को बात भले समझ में आए, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो। क्योंकि चीज़ें देखिए, जब चीज़ों को पकड़ना होता है, क्लच करना होता है, तो बहुत ही गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता होती है। और अब हम लोग का यही काम ही है, छोटे बड़े यूट्यूबर्स को अगर आप ध्यान में ना दें तो सोचें, अगर आप बैठ के सुकून से टाइम लगा करके, तो आपको लगेगा कि हाँ ये बारीक चीज़ें हैं और यहाँ क्या दिक्कत होती है। आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप इतने परेशान हो गए कि आपको चीज़ें खोजने का मौका नहीं मिलता। सिलेक्शन हो गया तो आपके कुछ भी हुआ हो आप बैक नहीं देखते। लेकिन आप सोचिए कि अगर CB2 में यही हुआ, फिर आप भी इसी में फंस गए, तो क्या क्या कंडीशन होगी आपकी। तो ये बात नहीं है, बात पारदर्शिता की सिर्फ हो रही है कि पारदर्शिता कहाँ है, कितनी है और क्यों नहीं है, ठीक। तो चलिए देखिए, ये हुआ इसके लेवल में क्या 20 गुना बच्चे। लेकिन गलती क्या कर दी इन्होंने, सबसे बड़ी जो खेल खेल रहे हैं ये लोग, क्या कर रहे हैं कि एक स्टूडेंट्स को ये जितने भी पोस्ट हैं, मान लीजिए जैसे ये जितने भी लेवल हैं, ये मान लीजिए 4-5 लेवल हैं, 2 3 4 5 6 है ना, 4 लेवल हो गए, 5 लेवल। अब 5 लेवल में क्या किए कि एक स्टूडेंट्स को सब में क्वालिफाई करवा दिए। अब लेवल किसे देखिए, जैसे गुड्स गार्ड्स की मान लीजिए अलग हो गया है ना, और स्टेशन मास्टर की अलग हो गई, ये इसका लेवल है। जैसे मान लीजिए गुड्स गार्ड्स का 2 बना दिया गया और 5 बना दिया गया, स्टेशन मास्टर का 3 बना दिया गया, ऐसे वैकेंसी थी, तो हर वैकेंसी की उनको 20 गुना लेना था। लेकिन इन्होंने क्या किया कि एक ही वैकेंसी में चारों बच्चों को प्रेफरेंस दे दिया। मतलब जैसे 2 में 20 गुना लेना था तो 2 में इसको भी काउंट कर लिया, 3 में भी इसी को काउंट कर लिया, 4 में भी इसी को काउंट कर लिया, 5 में भी कर लिया और 6 में भी कर लिया। तो
एक स्टूडेंट्स 5 सीट भर गया, जबकि एक ही एग्ज़ाम में उसको प्रेफरेंस मिल गई। तो ये बताइए कि जो स्टेशन मास्टर का पास कर लेगा, स्टेशन मास्टर की वैकेंसी जो पास कर लेगा, उसका लेवल निकाल लेगा, तो वो जब सब में आ गया तो वो 4 सीट तो खाली छोड़ दी ना। तो 20 गुना बच्चे हुए कहाँ से? थोड़ा मंथन करिएगा आप लोग, शायद बातें समझ में आए आपके। वैसे अगर आप क्या कहने छोड़िए, तो आप ये मैटर है कि इन्होंने जो 20 गुना बच्चे कहे थे बुलाने के लिए, वो धोखा कर रहे हैं, वो गलत है। यहाँ पे इन्होंने 20 गुना बच्चे नहीं बुलाए, बल्कि टॉप के 20 गुना बच्चे बुलाए, बस ये कह लीजिए आप लोग। बातें समझ में आई? तो ये भी एक बहुत बड़ा खेला है। और बताइए क्या सिस्टम है, इतने दिन बाद आप लोग आंसर की निकाल रहे हैं, आंसर की में भी क्या बस ज़बरदस्ती वाला दे रहे हैं। अरे बता दीजिए किसके कितने नॉर्मलाइज मार्क हुए, कितने बढ़े, क्यों नहीं हुआ सिलेक्शन बच्चों का, एक बार में दे दीजिए। क्या ज़बरदस्ती, अभी इतना दिए फिर उसको देंगे, फिर उसको देंगे, कितना बड़ा लफड़ा कर रहे हैं ये लोग। इतने दिन से आप रिजल्ट नहीं तैयार कर पा रहे हैं, जबकि चीज़ें ऑनलाइन होती हैं। क्या मतलब इतने बड़ा विद्वान जगहों पे आप रेल मंत्री जी बैठे हैं, क्या चीज़ें हैं? तो ऐसे मत करिए, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए। सब लोग से मेरी यही गुजारिश है कि आप लोग भी थोड़ा सचेत रहें और अपना भला छोड़ के भी सोचने की कोशिश करें, तभी शायद सिस्टम सुधर सकता है और आपकी या हमारी या समाज कुछ कर सकता है। ठीक है, बस यही बताना था। और भी कोई क्वेरी हो तो बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे भी मैं इसी तरह की इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी न्यूज़ मैं आपको देता रहूँ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।